गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यूट्यूब में ऋषभ क्लासेस में। मैं आपको पिछला वीडियो में क्लास 10 का जो मॉडल पेपर निकला है उससे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक बताया था। आज मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न जो है क्लास 10 मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 35 से बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति चैप्टर से यानी चैप्टर 8 है ना। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी का इसको मान निकालना है। क्या करना है? इसका मान निकालना है। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में पिछले वीडियो में क्या कर चुके हैं, सारा फॉर्मूला को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली, है ना। इस फॉर्मूला को अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे और फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चंस में आप फंस सकते हैं, ये बनेगा नहीं। तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, है ना। अब क्वेश्चंस में आते हैं। 2 का 2 tan 45, यानी कि tan 45 का मान होता 1। tan 45 का मान क्या होता दोस्तों? 1। यहाँ पे tan का स्क्वायर है ना, तो हम लोग भी 1 का क्या देंगे? स्क्वायर। प्लस का प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान जो है होता है 1/√2। साइन 45 का मान क्या होता है दोस्तों? 1/√2। तो साइन 45 की जगह हम लोग लिख लेंगे 1/√2। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ क्या देंगे दोस्तों? स्क्वायर। माइनस का माइनस कॉस 45, यानी साइन का जस्ट उल्टा होता कॉस। साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो कॉस 45 का भी कितना होगा? 1/√2, है ना। इसका भी 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 2 का 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, प्लस 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा, और √2 का स्क्वायर करने पे सिर्फ क्या आएगा? 2, माइनस 1 का स्क्वायर करने पे आएगा 1 और √2 का स्क्वायर करने पे आएगा 2। कैसे? तो चलिए आइए देखते हैं। √2 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 बार। √2 का स्क्वायर यानी क्या? √2 को 2 बार लिखना, √2 इंटू √2। अब देखिए √2 को √2 से करेंगे तो आएगा √4, यानी √4 का वर्गमूल हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? 2 इंटू 2, यानी स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में जब डबल मिलता है, डबल कॉमन आता है तो एक बाहर निकल आता है। इसका अर्थ यह है कि √2 का स्क्वायर करने पे हम लोग का क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा। √2 का स्क्वायर करने पे सिर्फ क्या आएगा दोस्तों? तो 2 आएगा। हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे √2 का स्क्वायर का 2 लिख दिया, √2 का स्क्वायर का 2 लिख दिए। 1/2 दोनों जगह है, और साइन देखिए अदर है, मतलब अलग अलग है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यानी अलग साइन आने पे क्या होगा? कट जाएगा। 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 प्लस, है ना। 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 प्लस, यहाँ तो कुछ बचा नहीं। इसका अर्थ यह है कि 2 को 1 से इंटू करेंगे तो सिर्फ 2 ही हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ए से केंद्र की दूरी, एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ए से केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है ना। सबसे पहले तो हम लोग को एक वृत्त बनाना पड़ेगा। उसके बाद बोला कि एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं क्या? स्पर्श रेखा। और इस बिंदु का नाम जो है ए देना बोल रहा हूं तो ए हम लोग दे देते हैं। अब यहाँ पे बोला कि देखिए रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श जो रेखा है दोस्तों ये कितना सेंटीमीटर लंबा है? 4 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। ए से केंद्र की दूरी, यानी कि ए से केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग का वृत्त का केंद्र होगा। और इस केंद्र से ए की दूरी हम लोग ले लेते हैं, डिस्टेंस, है ना, लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद इसको बोल रहा 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी देखिए ये जो स्पर्श रेखा है और इस स्थान पर इसका एक बिंदु मानते हैं, और हम लोग का जो वृत्त का केंद्र है ना, यानी स्पर्श रेखा की जो बिंदु है और वृत्त का केंद्र, इन दोनों को मिलाने से, है ना, जो रेखा बनता है उसे हम लोग वृत्त की क्या बोलेंगे? त्रिज्या। आइए यहाँ पे हम लोग ओ नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या दे देते हैं? बी। इस जगह पे हम लोग मान लेते हैं 90 डिग्री, है ना, यानी 90 डिग्री का एंगल बना। इसका अर्थ यह देखिए कि ओ बी जो है वृत्त की त्रिज्या है, तो हम लोग लिख लेंगे कि माना कि वृत्त की त्रिज्या, माना कि वृत्त की त्रिज्या क्या है दोस्तों? आर। हम लोग क्या मान लिए? आर, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है एओ का मान कितना दे रखा है? तो एओ का मान दे रखा 5 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना दिया है? ए बी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है? ओ बी निकालना, यानी वृत्त की त्रिज्या।
क्या निकालना दोस्तों, ओबी यानी वृत्त की त्रिज्या। आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पहले सॉल्व कर चुके हैं, है ना, 8-9 क्लास में। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये जो फिगर 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे यानी लंब, इसको हाइपोटेन्यूस बोलेंगे यानी कर्ण, और नीचे वाला जो होता है आधार यानी बेस होता है ना। तो कर्ण का मान 5 दिया हुआ, लंब का मान दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, आधार को निकालना यानी आधार को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे ओबी, यानी ओबी को निकालना। तो फॉर्मूला होगा ओबी का स्क्वायर, है ना, बड़ा वाला से क्या करेंगे, छोटा वाला को घटा देंगे, यानी कर्ण से जो है लंब को हम लोग घटा देंगे, यानी कि एओ का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, एबी का स्क्वायर। अब देखिए ओबी का ओबी स्क्वायर हटेगा, क्या चलेगा दोस्तों, रूट, यानी कि एओ का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए ओबी का ओबी, यहाँ जो हम लोग का एओ दिख रहा है, तो एओ के पास देखिए कितना था, 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। एबी, एबी की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, है ना। ओबी का ओबी 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आएगा 25, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, है ना। इसको घटाएंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल होगा क्या, 3 × 3, यानी एक निकल जाएगा हम लोग का 3 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का त्रिज्या जिसको हम लोग आर माने थे, है ना, वो निकल गया क्या, ओबी, यानी ओबी ही आर होगा, वृत्त की त्रिज्या होगा। ओबी बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए हम लोग को वृत्त तो पता है ना, लेकिन वृत्त का चतुर्थांश जिसे नहीं मालूम वो आज देख लीजिए। वृत्त का चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त को 4 भागों में बांटना। कितने भागों में, चतुर्थांश, यानी 4 भागों में बांटना, 1 2 3 4। एक वृत्त के कुल जो है कंप्लीट एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी पूर्णवर्ती कोण कितना होता है, 360 डिग्री। अगर इसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे, है ना, इसको कितने भागों में, 4 भागों में बांटेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल का वो बनेगा। कितना का बनेगा दोस्तों, सारा का सारा जो है 90 का बनेगा। इसका अर्थ यह है कि वृत्त के चतुर्थांश का मतलब होता है, अगर हम लोग थीटा मानेंगे तो थीटा को 90 डिग्री लेना पड़ेगा, है ना। यानी इसे याद रखिएगा कि चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त के 4 हिस्सा में से एक हिस्सा। चलिए अब हम लोग आते हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी कि परिधि में हम लोग आर का जरूरत होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग आर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं दिया हुआ है। माना कि वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या हम लोग का नहीं दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा, आर सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। जबकि वृत्त का परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों, क्या दिया हुआ वृत्त की परिधि, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर, यानी कि यहाँ पे 22 दिया हुआ 22, 2 का 2, पाई की जगह हो जाएगा 22/7 इंटू आर। आर को तो हम लोग आर मान लिए, त्रिज्या को, आर को तो निकालना है नहीं, यानी आर का आर ही होगा 22 का 22। ऐसा करते हम लोग आर को निकालना रहने देते हैं, 22 का 22, है ना, जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2 × 22, 22 कट जाएगा, आर इक्वल टू आएगा 7/2 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर दोस्तों। चलिए वृत्त की त्रिज्या हम लोग का निकाल लिए। अब जो हम लोग को निकाला वृत्त का चतुर्थांश, क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का जगह जो है हम लोग कुछ माने नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था, है ना, कि वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है इस जगह पे हम लोग थीटा को मान लेते हैं। वृत्त का जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश यानी 360 डिग्री में से 4 भागों में अगर बांटेंगे तो प्रत्येक का हिस्सा 90 का बनेगा, यही होगा हम लोग का थीटा, है ना। यानी थीटा इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा कितना, 90 डिग्री, और आर इक्वल टू है 7/2, यानी कि थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 आर का स्क्वायर, है ना, यानी त्रिज्या का स्क्वायर। तो आर हम लोग क्या निकाले, 7/2
इंटू 7/2। 7 को कट कर देंगे, 2 का टेबल 22 11 बार में, 1 0 1 0 कट हो जाएगा, 9 का टेबल 36 आएगा 4 बार में, यानी कि और हम लोग का कुछ बचा नहीं है। अब देखिए 11 गुने 7, ऊपर में बचा 11 इंटू 7 और नीचे बचा 4 गुने 2, है ना, 4 गुने 2। इसको लिख सकते हैं 11 7 77 और बटे में 4 दूना क्या 8, बटे में 4 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है वो स्क्वायर में है, यानी हम लोग का जो आंसर भी आएगा वो स्क्वायर में होगा, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। यहां देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है। आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि पासा यानी लूडो का गोटी, इसको हम लोग डाइस बोलते हैं, यानी एक पासा में नंबर कुल नंबर होता है 1 से लेकर 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी एक पासा में जो नंबरों की संख्या होता है 1 से लेकर 6 तक होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि पासे में अंकित संख्या, जो नंबर उस पर रहता है ना, अंकित संख्या, यानी 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि जितने बार हम लोग लूडो का गोटी को डाइस को फेंकेंगे इन्हीं नंबरों में से कोई ना कोई नंबर आएगा, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या कौन कौन संभव हो सकता है 1 से लेकर 6 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितना नंबर है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब हम लोग आते हैं नंबर 1 में, एक अभाज्य संख्या बोल रहा है ना, तो एक अभाज्य संख्या यानी लूडो का गोटी में डाइस में अभाज्य संख्या पूछ रहा, तो सबसे पहले मैं आपको अभाज्य संख्या बता दे रहा हूं कि अभाज्य संख्या वैसा संख्या यानी वैसा नंबर होता है, वैसा संख्या होता है जो केवल अपने आप से कटे, है ना, या फिर 1 से कटे। जैसे यहां पे देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में सबसे पहले स्टार्टिंग होगा 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद 4 तो होगा नहीं क्योंकि वो 2 से भी कट जाएगा, है ना, इसीलिए 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। अभाज्य संख्या लूडो का गोटी में क्या होगा 2 3 5, 6 हो नहीं सकता क्योंकि 6 क्या सम संख्या है ना, वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसी वजह से अभाज्य संख्या 3 होगा टोटल 2 3 5। तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कि अनुकूल परिणामों की संख्या, या हम लोग बोलेंगे अनुकूल संख्या। अनुकूल संख्या का अर्थ होगा यहाँ पे टोटल 1 2 3 यानी 3 नंबर है तो लिखेंगे 3। अब हम लोग को निकालना क्या दोस्तों प्रायिकता, है ना, अभाज्य संख्या का प्रायिकता निकालना था, यानी इसको हम लोग इंग्लिश से प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला होगा अनुकूल बटा कुल, यानी अनुकूल संख्या बटे में कुल संख्या यानी टोटल नंबर बटे में कुल संख्या। अब देखिए अनुकूल संख्या यानी अनुकूल जो है, हम लोग अभाज्य संख्या में 3 नंबर था तो 3 आया, कुल संख्या टोटल जो है पासा में कितना होता है, कुल संभव परिणामों की संख्या 6 हो सकता है। इसको काटेंगे 1 बार में, इसको काटेंगे 2 बार में, यानी इसका आंसर आएगा 1/2। जिस तरह से अभाज्य संख्या हो गया ठीक उसी प्रकार नंबर 2 में आएंगे हम लोग, है ना, विषम संख्या। कौन सा संख्या विषम संख्या, तो विषम संख्या स्टार्ट होता 1 से, उसके बाद होगा 3 और उसके बाद होगा 5, यानी इसमें भी 3 संख्या आएगा। जो हम लोग का अनुकूल संख्या है वो कितना आएगा दोस्तों 3। कौन कौन सा आएगा 1 3 5, मतलब 1 2 3 यानी 3 आया तो 3 लिखेंगे। हम लोग को निकालना क्या है प्रायिकता, क्या निकालना दोस्तों प्रायिकता निकालना। तो प्रायिकता बराबर वही फॉर्मूला होगा डायरेक्ट, क्या अनुकूल बटा कुल, है ना, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बैठाते हैं अनुकूल, यानी अनुकूल की जगह जो है कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और कुल देखिए तो फॉर्मूला में अनुकूल बटा कुल होगा, तो अनुकूल की जगह हम लोग 3 बैठाएं और कुल की जगह कुल कितना 6, इसमें भी कटेगा 1/2 यानी 1/2 आंसर आएगा, है ना। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो में समझने में कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।